हरिओम। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि चर्म रोग जो हैं वो विरुद्धाहार से होते हैं। चर्म रोगों का होने का जो मूल कारण है वो विरुद्धाहार है। तो आज फिर हमें बताना था कि भाई किस पंचगव्य की कौन सी ऐसी औषधि हम लें, कौन सी ऐसी दवा लें जिनसे आसानी से इस रोग को ठीक किया जा सकता है। चर्म रोग में चाहे सोराइसिस हो, चाहे उसमें दाद हो या एलर्जी संबंधी कोई रोग हो, या बार बार जैसे लाल लाल दाने चित्त के टाइप में दाने शरीर पर निकल जाएं और फिर उसमें खुजली होने लगे, तो ऐसा कोई भी चर्म रोग क्यों ना हो, उस चर्म रोग के लिए गौ माता हमारी बहुत अच्छी मदद करती हैं इसमें। और एक बहुत ही अच्छी दवा है पंचगव्य में इसकी, और वो है गौ माता का वैदिक घृत। घृत, वैदिक घृत से जो हमारा मतलब है वो ये है कि मलाई से तैयार हुआ घी नहीं होना चाहिए। फ्रिज में रखकर उस घी को तैयार नहीं करें कि मलाई हमने निकाली और मलाई को निकाल कर फ्रिज में रख दिया और फिर उसको हम दूध के साथ मलाई को जमाएं और फिर उसका बिलोना करें और बिलोना करके फिर हम उसको निकालें मक्खन को, फिर गर्म करें और फिर साहब हम कहें कि साहब हमने तो घृत तैयार कर दिया। वैदिक घृत नहीं। वैदिक घृत जो बनाने की जो सही विधि है वो यह है कि दूध को हम गर्म करें, गौ माता के दूध को, और दूध भी अच्छा हो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले निकाला जाए और शाम का जो दूध है वो सूर्यास्त के बाद निकाला जाए। उस दूध को हम मिट्टी की हांडी में गर्म करें और मिट्टी की हांडी में गर्म करके फिर उसे ठंडा करें, और जब वो गुनगुना रह जाए तब हम उसमें जामन लगाएं और जामन लगा के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लेफ्ट राइट करके, लेफ्ट राइट मतलब मंथन विधि से, मंथन क्रिया करके, और फिर उसे मथें। मथने के बाद उसका मक्खन निकालें, मक्खन को एक बार पानी से धोएं और पानी से धोने के बाद उसे आग पर रखकर बिल्कुल धीमी आग पर, कंडे की अगर आग हो तो बहुत अच्छा है, धीमी आग पर रखकर उसे तपाएं और तपाने के बाद में निथार विधि से उस घी को अलग कर लें। वो जो घी तैयार हुआ वही वैदिक घृत कहलाता है, वही वैदिक घी है। वस्तुतः बाजार में बिकने वाले और जो ये मलाई से तैयार हुआ, क्रीम से तैयार हुआ, इन्हें हम वैदिक घृत नहीं कह सकते हैं। ये दूसरे प्रकार के, दूसरी विधि से तैयार दूसरे प्रकार के कोई घी, या जैसे हम बटर ऑयल कह सकते हैं, उनकी श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो घी है वो यही है। अब बात आती है कि इस घी का सेवन किस प्रकार से करना है। तो कई लोग सोचते हैं कि साहब घी को रोटी में रख के खा लें तो वो घी फ़ायदा करेगा और वो घी भी पेट में ही जा रहा है। नहीं, घी को खाने का जो सबसे श्रेष्ठ जो तरीका है वो है या तो आप गर्म पानी के ग्लास में उसे डालकर घी का सेवन करें, अथवा आप उसे गौ माता के दूध में डालकर उसका सेवन करें। जिन लोगों को भी सोराइसिस है वो अपने उस चर्म रोग वाले पार्ट पर साबुन का उपयोग बिल्कुल ना करें, चाहे साबुन किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। पंचगव्य साबुन, गोबर का साबुन या नीम का साबुन, जो खाली नीम के और मुल्तानी मिट्टी से जो तैयार किया जाए, उस साबुन को यदि हम छोड़ दें तो बाकी और किसी भी प्रकार के साबुन का उपयोग नहीं करें। और गर्म पानी से कभी भी चर्म रोगी को स्नान नहीं करना चाहिए। सर्दी है तो सर्दी में भी वो ताज़ा पानी से या गुनगुने पानी से स्नान करें, लेकिन तेज़ गर्म पानी से कभी वो स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद में गौ माता का घृत एक कटोरी में लें और उस जहाँ जहाँ उनको चर्म रोग है उस पर वो घी लगाएं, और फिर सुबह के समय, मॉर्निंग के समय, वो ब्रह्म मुहूर्त में छाछ का सेवन करें। छाछ, उसमें जीरा और नमक मिलाएं। नमक की बात करें तो केवल सेंधे नमक का ही उपयोग करना है, तो छाछ का सेवन करें। और उसके बाद में भोजन से लगभग 1 घंटा पहले या छाछ के 1.5 घंटे बाद एक तेज़ गिलास गर्म पानी का करें और उसमें 2 चम्मच घी मिलाएं, और जब वो पानी गुनगुना रह जाए तो उसे घूट घूट करके उसका सेवन करना है। एक एक घूट करके उसको पीना है, धीरे धीरे करके पीना है, वो पिएं। उसके बाद में रात्रि को भी इसी तरह गौ माता का 1 गिलास दूध लें गरम, उसमें 2 चम्मच गाय माता का घी मिलाएं और उस घी को हिलाकर जब वो दूध ठंडा गुनगुना सा हो जाए तब आप उसको भी घूट घूट करके
पिएं। इससे आपका पेट साफ रहेगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उन लोगों को भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और बहुत अच्छा उनका सुबह सुबह एक बार जाने मात्र से पखाना जाएंगे और पेट साफ हो जाएगा उनका। तो ये पेट साफ करने की बहुत अच्छी दवा है। चर्म रोग में कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें पेट साफ ना होने से भी होती हैं, तो इससे पेट साफ रहेगा। दूसरा, शरीर का जितना भी पित्त है वह पूर्णतः शांत हो जाएगा, और जब पित्त शांत हो जाएगा तो पूर्णतः से शरीर से चर्म रोगों को निकलने की पूरी तरह से व्यवस्था हो जाएगी कि चर्म रोग उसके शरीर में किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाएंगे। चर्म रोग में एक और भी अच्छी दवा आती है कि जो नीम की लाल वाली कोपल रहती है, उस लाल वाली कोपल को भी हम सुबह खाली पेट खा सकते हैं। नीम का दातुन अगर हम कर रहे हैं तो दातुन करते करते भी जो उससे जो रस निकलता है नीम की लकड़ी से, दातुन से, उस रस को भी हम अपने शरीर के अंदर पी लें। और सुबह जो पानी जो हम पीते हैं उस पानी को भी हम बासी मुंह पिएं, कुल्ला करके पानी ना पिएं। बासी मुंह पानी पीने का विधान अगर हम रखते हैं तो उससे भी शरीर का पित्त शांत होता है। और चर्म रोग अधिकांशतः इन कारणों से ही होते हैं। इसलिए पित्त को शांत रखने के लिए देसी गाय का घी अमृत के समान है। अकेला देसी गाय का घी ऐसा अमृत है कि जो चर्म रोगों को पूर्णतः नष्ट कर देता है। ऐसा मैंने सोराइसिस के 2-3 पेशेंट पर उपयोग किया और केवल एक औषधि के रूप में घी ही उन्हें दिया है। बाकी उनको कुछ हमने नियम बताए थे कि इसमें क्या क्या आपको परहेज रखने हैं। तो परहेज में सबसे जो मेन बात है कि सफ़ेद चीनी नहीं खानी है, गुड़ नहीं खाना है आपको। गुड़ अच्छी चीज़ होती है, लेकिन चर्म रोगियों के लिए गुड़ अच्छा भी नहीं है, गुड़ अच्छा नहीं है। और बिल्कुल उनको मीठे से थोड़ा परहेज रखना चाहिए। जो नेचुरल मीठा है फलों में वो उनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए गुड़ और चीनी से बिल्कुल बचें, सफ़ेद नमक से बिल्कुल बचें, रिफाइंड तेल से बचें और मैदा मेड कोई भी चीज़ का उपयोग ना करें। पैकेट पैक सामान से बचें। और जो इस तरह का जो गाय माता का जो दूध है उसका सेवन करें, गौ माता की छाछ का सेवन करें। और गौ माता का घृत तो इसकी महत्वपूर्ण औषधि है, इसलिए गाय के घी का ही सेवन कर आप अपने जीवन को बहुत ही सौम्य और सरल बना सकते हैं और आपके शरीर पर हुए किसी भी प्रकार के चर्म रोग से आप निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।